जब लास्ट सैटरडे आई गेस, yesterday itself we talked about this, okay? तो जब हम बात करते हैं ना, जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सो दिस इज अ ह्यूज थिंग, अ वेरी वेरी ह्यूज थिंग, राइट? तो इसका बहुत बेसिक सा एग्जांपल है जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं, बहुत छोटी सी चीज है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे आज सपोज सपोज मैं इससे बैठ के बात कर रही हूँ, और आज मैंने बात करी कि यार बड़े दिन हो गए हैं, और हमने ना, बड़े दिन हो गए, मैं सोच रही हूँ एक थार खरीद ली जाए, राइट? पर मैं ना माइंड मेकअप नहीं कर पा रही हूँ। अभी मैंने इससे बात करी, एंड द मोमेंट आई स्टेप आउटसाइड, उधर मुझे हर जगह थार ही थार दिखेंगी। होता है ऐसे, मतलब मैं रोड पे चलूंगी और मुझे सिर्फ और सिर्फ थार दिखाई देगी, मुझे कुछ और नहीं दिखाई देगा, राइट? कभी कभी क्या होता है, हम बैठे होते हैं और हम किसी अपने फ्रेंड के बारे में सोच रहे होते हैं, यार उसने मुझसे ऐसा कह दिया था, कुछ तो भी सोच रहे होते हैं, एंड द मोमेंट ही टेक्स्ट, द मोमेंट ही कॉल्स यू, होता है कभी ऐसा, राइट? मैं समझती हूँ ये एक ऐसी चीज है जो शायद हम सबके साथ हुई होगी, हम सबके साथ, है ना? कि भाई किसी के बारे में सोचते हैं और उसी का ही, कभी कभी तो ये भी होता है, कोई गाना मन में चल रहा होता है और आप कहीं ना कहीं उस गाने को सुन लेते हैं उस दिन में। तो ये जो चीजें होती है ना, क्या इत्तेफाक, कोइंसिडेंस, दिस इज नथिंग। मैं अगर बात करूं इत्तेफाक की या कोइंसिडेंस की, ऐसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। थिंग इज दैट, आज अगर मैंने बात करी थार की, ठीक है, राइट, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड क्या सोचने लग जाता है कि बंदी को थार चाहिए। तो वो क्या करेगा, मेरा वो जहां जहां मुझे वो चीज दिख रही होगी उस चीज पे मेरा फोकस लेके जाएगा। जो गाना मैं मन में गुनगुना रही हूँ, तो मेरा मन क्या कह रहा है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड क्या कह रहा है? मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे ये बता रहा है कि बंदी को ये गाना अच्छा लग रहा है, राइट? तो वो क्या करेगा, वो मुझे ऐसी जगह लेके जाएगा, राइट, कि मैं उस गाने को सुन पाऊंगी। समझ में आया आपको, राइट? तो ये सब कैसे पॉसिबल होता है? बिकॉज आपको मालूम है, हम सब इस बड़े यूनिवर्स का पार्ट है, वी ऑल आर द पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, राइट? ठीक है, वी ऑल आर द पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, एंड यूनिवर्स में व्हाट इज देयर, देयर इज एनर्जी। सब कुछ क्या है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है, राइट? हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम फिजिक्स में? हमें क्या सिखाया जाता है? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म। ऐसे ही होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो क्या होती है, वो चेंज होती है, वो कन्वर्ट होती है, एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस। अगर आज मैं कोई, मेरी कोई डिजायर है, आज मैं ये बोलूं मुझे थार चाहिए, आई वांट टू बाय अ थार, राइट, फॉर माई सेल्फ, तो होगा क्या? थार इज ऑलरेडी देयर इन द यूनिवर्स ना, थार तो है ना, राइट? अब थार जिस फ्रीक्वेंसी पे मिलती है, मुझे करना क्या है, मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी वहां तक लेके जानी है, मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी वहां तक लेके जानी है। कभी कभी घर से मम्मी से मस्त बहस हो जाए, ठीक है, बिल्कुल चौपट वाली बहस, बिल्कुल गंदे से मूड में है, आप ये देखना घर से बाहर निकलोगे, एक्टिवा एक बार में स्टार्ट नहीं हो, राइट? आप बैठ के फिर एक्टिवा आपको दो गालियां सुनो, क्लास आना है, क्लास जो है, और हमें जिस टाइम पे पहुंचना है, ट्रैफिक भी उसी दिन मिलेगा, नॉर्मली मैम छोड़ देती है, पर उस दिन वो भी दो ताने सुनाएंगी, ठीक, राइट? घर पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगा, पता चला कीचड़ है, राइट? स्लिप होते होते बच गए, राइट? ठीक है, स्लिप होते होते जैसे तैसे बचे, और कपड़े पूरे गंदे हो गए, घर गए, मम्मी की चार बातें, और तो हमें क्या लगता है आज दिन ही चौपट है। दिन चौपट नहीं था, दिन बिल्कुल भी चौपट नहीं था। चौपट क्या हुआ, आपका एनर्जी लेवल कैसा था, लो। आप हर एक चीज को कैसे देख रहे थे, एक नेगेटिव वाइब के साथ। तो जब आप चीजों को उस नेगेटिविटी से देखोगे, तो आपको रिटर्न में क्या आएगा, नेगेटिव। क्या आएगा रिटर्न में, सब कुछ नेगेटिव होगा, सब कुछ नेगेटिव होगा। तो ये सब है क्या, दिस ऑल इज एनर्जी एक्सचेंज, दिस ऑल इज एनर्जी एक्सचेंज। जो हम कहते हैं ना कि यूनिवर्स से कुछ भी मांगो मिलता है, ये गलत है, ये सच में गलत। फंडा ये है कि हम यूनिवर्स में जो देते हैं, हमें वही चीज वापस मिलती है। समझ में आया? आज मैं अगर यूनिवर्स को अपने पॉजिटिव थॉट्स दिखा रही हूँ, तो वो क्या सोचता है कि अच्छा इसको पॉजिटिव थॉट्स अच्छे लग रहे हैं, चलो भर भर के इसको देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। ठीक है, आज पैसे खर्च करने में मुझे जरा भी अफसोस नहीं होता। तुमको क्या लगता है यार, ये बड़ा प्यार है पैसे से, देखो मजे से खर्चती है, मजे से करती है। तो वो क्या करेगा, मेरे बैंक बैलेंस में भर भर के पैसे देगा। और कैसे देगा मुझे पैसे? ही विल, यूनिवर्स विल जनरेट न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर मी। समझ में आ रहा है, राइट? वो मुझे नए नए रास्ते दिखाएगा, वो मुझे ऐसे लोगों से मिलवाएगा जहां पर हम बैठ के बात कर रहे होंगे बिजनेस के बारे में, ग्रोथ के बारे में, करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में, राइट? तो खेल क्या है, खेल सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का होता है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का खेल होता है।
और जब मैं बात करती हूँ यूनिवर्स की, राइट, सो यूनिवर्स हियर रिफर्स टू whoever in you have got your faith, जिनमें भी आपका फेथ है। अगर मैं ये बोलूं कि भाई दिवांश को भाई लगता है कि नहीं मैम जो कुछ है बस हनुमान जी हैं, तो यूनिवर्स हमारे हनुमान जी हैं, ठीक है, राइट। सिद्धार्थ को लगता नहीं मैम जो कुछ ये सब माता रानी करती है, तो आपका यूनिवर्स माता रानी है। किसी को गणपति लग रहा है, किसी को शायद महादेव लगेंगे, भोलेनाथ में लग रहा है, तो यस यूनिवर्स इज दैट, यूनिवर्स इज दैट। लेकिन जब हम यूनिवर्स कह देते हैं, राइट, और भगवान नहीं कह रहे, सो बेसिकली वो क्या रहा है, वो ये रहा है, हम उस रिलीजन वाला जो एक बैरियर है ना उसको तोड़ के हम ऊपर जा रहे हैं। समझ में आया, राइट, हम उस रिलीजन वाले बैरियर को तोड़ के वी आर मूविंग अब। तो यहाँ पर पहली चीज होती है, जब मैंने कहा यूनिवर्स, तो यूनिवर्स से मतलब है हमारा कि जिसे भी हम मानते हैं। आप ये बात समझते हो, आप किसी एक ही भगवान से अपने आप को अटैच कर पाते हो, होता है कि नहीं? मतलब अभी तो चलो इतने स्पिरिचुअली अलाइंड नहीं हो, राइट, लेकिन हमेशा होता यही है, हम किसी एक भगवान से ज्यादा अपने आप को अटैच फील कर पाते हैं, है ना, राइट। तो जब हम टर्म देते हैं यूनिवर्स, इट इज अ ब्रॉडर सेंस दैट अगर अभी तो आप चलो सारे के सारे हिंदू बच्चे हो, लेकिन इनकेस कोई मुस्लिम ज्वाइन करना चाहता है, यस दे कैन, क्योंकि यूनिवर्स तो यूनिवर्स है ना, राइट। और यूनिवर्स में हमें समझना क्या है, हमें समझना ये है, इट इज ऑल अबाउट एनर्जी। मैं एक एनर्जी हूँ, मेरे एनर्जी से आप सब अट्रैक्ट होके आज यहाँ बैठे हो मेरे साथ, और ये सब जो है वो भी मेरे साथ बैठे हैं। सो दिस इज जस्ट एनर्जी, है ना, राइट। अब ये एनर्जी की जो हम बातें कर रहे हैं, है ना, राइट, दिस इज समथिंग जो यूनिवर्सल है, मतलब जो फैक्ट है। एक बात बताओ, आज सपोज करो कनक को मैं बालकनी से फेंकूं, कनक कहाँ जाएगा? नीचे। तुम सबको पता है ना, सबको मालूम, किसी को डाउट है इस चीज पे कि नहीं मैम ये हो सकता है कि शायद हम कनक को नीचे फेंके और कनक ऊपर उड़ने लगे? किसी को, कनक तुमको है इस चीज पे? नहीं। सो वी आर, हमें मालूम है मैम, ये तो एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है कि ऐसा ही होगा। मतलब अगर आपने इसको नीचे फेंका है तो ये नीचे ही गिरेगा। तो दिस इज व्हाट दिस लॉ इज कॉल्ड अबाउट, क्या कहते हैं इस लॉ को? लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट, कि अगर चीजों को नीचे फेंका तो उनका नीचे गिरना तय है, उनका नीचे गिरना तय है, राइट। तो इसी तरह से अगर हमारी एनर्जी अगर यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइंड है, राइट, तो जो हम चाह रहे हैं ना, राइट, उससे अट्रैक्ट करना अपनी लाइफ में तय है, इट्स मैंडेटरी। सी इफ समथिंग इंपॉर्टेंट इज गोइंग ऑन एट द बैक, यू कैन लीव बेटा, yes, you are free to leave, nobody is bounded to join this. I bounded nobody to come here. So when you are, I won't take much time, just a 40-minute session, it won't go beyond that, it won't go beyond. और so भाई जब हम बात कर रहे हैं तो हमें ये मालूम है कि अगर आज हम यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब कि अगर we are asking something, anything from universe, you will be like, ये बिल्कुल श्योर रहना कि वो मिलेगा। पर फिर ऐसा क्यों होता है कि किसी की मन्नत पूरी होती है, किसी की मन्नत पूरी नहीं होती, होता है ना ऐसे? कोई बहुत मेहनत कर रहा है मैम, तब भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कोई कम मेहनत से भी हो जाता है। प्रॉब्लम इज दैट एवरीथिंग इज देयर इन द यूनिवर्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप सबकी बात करूं, आप सब 10th हो, यहाँ पे ज्वाइन करने वाले जो मेरे साथ है उनमें से कोई एक है जो नीट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, राइट। तो अब आपके लिए क्या है, आपका गोल है यहाँ, आपका गोल है यहाँ, दिस इज योर गोल कि भाई ये मेरा मेरा गोल है, एंड दिस गोल इज टू अचीव 90% एंड अबव इन 10th बोर्ड एग्जामिनेशन, राइट। करना क्या है, ये नीचे नहीं आएगा, आपको अपने आप को ऊपर लेके जाना है। समझ में आया ना? आपका जो गोल है सब कुछ यूनिवर्स में है। अगर मैं ये बोलूं कि मुझे 1 करोड़ कैश चाहिए, तो भैया 1 करोड़, मैं 1 रुपए मांगू वो भी यहीं पर है, मैं 1 करोड़ मांगू वो भी यहीं पे है ना। प्रॉब्लम क्या होती है, पहले तो हमें खुद पे ही डाउट हो जाता है, हम सोचते अरे यार 1 करोड़ ज्यादा नहीं हो गया? समझ में आया, राइट। आज देवांशी सोचे कि चलो मैं बोलूं भाई 90%, एकदम से अंदर थॉट क्या आएगा, अरे टेस्ट तो मैं फेल करता हूँ। देवांश बुरा तो नहीं लग रहा, सारे एग्जाम्पल तुम्हारे आ रहे हैं, सामने तुम बैठे हो ना। तो ऐसा नहीं होता कि भाई मतलब आपको पहले श्योर होना पड़ता है कि मुझे चाहिए क्या। अगर मैं ये बोलूं आई नीड 1 करोड़ अमाउंट इन माई बैंक बैलेंस, राइट, तो मुझे श्योर होना पड़ेगा, मुझे खुद को बिलीव दिलाना कि यार मैं हर तरह से लायक हूँ, मैं 1 करोड़ क्या, मैं इससे भी ज्यादा अचीव करने के लायक हूँ। जब मैं वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखूंगी ना, तभी मैं उस चीज को अचीव करूँ, ठीक है, राइट। सो बात हो रही है, तो अब जो आगे का हमारा जो सफर है, जो जर्नी है, जिस जर्नी पे हम जाने का प्लान कर रहे हैं, बट दैट जर्नी इज ऑल अबाउट, दैट जर्नी इज इस एनर्जी को इस एनर्जी तक लेके आना। ये जो हमारा
21 डेज ग्रैटिट्यूड चैलेंज है, ये बेसिकली एम्स एट एनहांसिंग योर एनर्जी। अब एनर्जी एनहांस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और उसमें जो बेस्ट है, बेस्ट समथिंग जिसके बारे में मैं ये बोलूँ कि वो श्योर है, उससे एनर्जी हमेशा ऊपर ही होती है, एंड दैट इज ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड जिसको हिंदी में अगर आप अपनी मम्मी लोग को बताएंगे तो वो कहेंगी शुक्राना। हर उस चीज के लिए शुक्र मनाना जो आज हमारे पास है। तो अब अगर ये बोला जाए कि भाई ये ग्रैटिट्यूड हमें बेसिकली हेल्प कैसे करे, हाउ दिस इज गोइंग टू हेल्प अस, तो पहले है क्या, वो हमारा फोकस शिफ्ट करती है। जब हम छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटफुल होते हैं, राइट, जब हम छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटफुल होते हैं, सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज आपका जो फोकस है, राइट, आपका जो फोकस है उन चीजों से शिफ्ट हो जाता है, राइट, जो आपके पास नहीं है। एंड व्हाट हैपेंस, आपका माइंडसेट हो जाता है कैसा कि भाई जो चीजें आपके पास है, मतलब ये जो शिफ्ट है माइंडसेट का, दैट इज फ्रॉम लैक टू अबंडेंस, राइट, मतलब जो चीजें सही हो रही है ना उस पे आपका फोकस होता है, बजाय उन चीजों के जिसपे आप हमेशा जिसके लिए कंप्लेन करते रहते हो। और अभी सबके सब हम उसी में ही है। आप क्या बोलोगे, कोई टेस्ट खराब हो गया, अरे मैम मम्मी ने ऐसे भेज दिया था, लाइट नहीं थी तो मैं पढ़ नहीं पाया था, तो आप किस पे फोकस कर रहे हो, कमियों पे। हाँ राइट, आज सपोज करो आप में से किसी के पास फोन है और कोई आपका फ्रेंड ही जो है दूसरा आईफोन लेके आ जाएगा, अब उतनी देर के लिए आपका मन ना ऐसा हो रहा होगा, छोटा हो जाता है, अरे यार उसको आईफोन मिल गया, पढ़ता भी नहीं है तो भी उसके पेरेंट्स ने ला दिया, मेरे पेरेंट्स दिला के नहीं देते, मैं तो 90% लेके आ। समझ में आ रहा है आपको, राइट, तो हुआ क्या, वो जो जॉय है आपके पास, ऑलरेडी आपके हाथ में एक अच्छा मोबाइल है, राइट, उस जॉय को क्या कर रहे हो, आपने उस जॉय को पूरी तरह से खत्म कर दिया ना, वो जो खुशी थी उसको तो आपने पूरी तरह से क्रश कर दिया। सो ग्रेटिट्यूड इज दैट स्टेप, दैट फर्स्ट स्टेप। तो होता क्या है, आपका पता है माइंडसेट कैसे शिफ्ट हो जाता है, आपके ना डायलॉग्स चेंज हो जाते हैं, कैसे चेंज हो जाते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ अरे यार मेरे पास टाइम नहीं है, हर चीज के लिए हम बोल देते हैं अरे मेरे पास टाइम नहीं है, तब आप पता कैसे हो जाएंगे, मेरे पास भरपूर टाइम है और उसको मैं इतना जबरदस्त तरीके से यूटिलाइज करता हूँ। तो धीरे धीरे चीजें जो, और आप ये बोलो कि नहीं यार मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ, बोलते हो ना, मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ, तो आपका फिर शिफ्ट कैसे होता है, नहीं यार मुझे पता है मैं कितना वर्थ हूँ, आई एम सो एक्सपेंसिव, आई एम सो गुड, आई एम इनफ। मतलब जो चीजें मैं अपनी लाइफ में मैं जो डिजायर करता हूँ, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एक्चुअली एबल टू अट्रैक्ट दोस। समझ में आ रहा है, राइट। सो ग्रेटिट्यूड बेसिकली है क्या, आपको उस स्ट्रेस से, एंजाइटी से, डिस्ट्रैक्शन से वो दूर लेके जाता है, वो दूर लेके जाता है, ठीक। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई मैम ये 21 डेज वाला हम क्यों करें, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, क्यों करना है, ये तो हम अपने आप ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जरा एक दिन में, पूरे दिन में आप अपने आप को एनालाइज करके देखो, पूरे दिन में आप खुद से कैसी बातें करते हैं, सिर्फ इसका टेस्ट होने वाला है, मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा है, मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है, कितना भी याद कर लो, कितना भी पढ़ लो, कुछ होता ही नहीं है, राइट, ठीक है, और मैं कितनी भी मेहनत करता हूँ मुझे उसके रिजल्ट ही नहीं मिलते हैं, मेरे पास तो पैसे टिकते ही नहीं है, पता नहीं कैसा दिमाग है मुझे मेरा, मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता है, हमेशा मैं ही क्यों, मेरी ही किस्मत इतनी खराब क्यों है। हाँ, होता है सबके साथ, सबको ऐसे ऐसे थॉट्स आते होंगे कि नहीं, राइट, ठीक है। तो अब आप ये सोचो, हम दिन में भी सबसे ज्यादा अगर किसी से बात करते हैं तो वो हम अपने आप से बात, राइट, इट इज साइंटिफिकली प्रूवन दैट एक दिन में हमारे दिमाग में 60,000 थॉट्स क्रिएट होते हैं, 60,000। अब उस 60,000 में किसको टिकाना है, किसको जाने देना है, ये हम डिसाइड करते हैं। आप सब अगर प्रैक्टिस नहीं होते हो ना, तो आप पता क्या करते हो, यू कीप ऑन वैंडरिंग, और जब हम वैंडर करते हैं मैक्सिमम किस थॉट को ज्यादा एनर्जी देते हैं, तो एक्चुअली किसी काम का ही नहीं होता, बिल्कुल कहते हैं ना बेस से पैर का थॉट। आज मम्मी से लड़ाई हो गई, अब हम क्या सोचेंगे, पता नहीं मम्मी ये सोच रही होंगी ऐसा, वो ये सोच रही होंगी, अपने मन से पता चला ऑलरेडी मम्मी के दिमाग में मासी की कोई टेंशन चल रही है, हम अपने उसमें लगे हुए हैं कि भाई वो ये सोच रही है, वो ये सोच रही होगी, और उसकी वजह से हो क्या रहा है, आपने अपनी एनर्जी बिल्कुल डाउन कर ली। सो व्हेन यू आर इनटू सम प्रैक्टिसेस, तो वो करता क्या है, इट हेल्प्स यू टू कीप अ चेक ऑन यू। तो जब आप ग्रेटिट्यूड के सफर में होते हो तो बेसिकली है क्या, वो आपका डिस्ट्रैक्शन रिड्यूस करता है। एज अ स्टूडेंट आप सभी मेरे साथ मैक्सिमम लोग जो है यहाँ पर जुड़ रहे हैं, आप एंड इवन यहाँ पर मैक्सिमम आर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम, और जो स्टूडेंट नहीं भी है, आप ये सोचो ये करता क्या है, ये आपको थोड़ा सा फोकस बना के रखता है। फोकस इन द सेंस कि आप जो करना चाह रहे हो ना, आप सब जानते हो ना कि बच्चा, आप अगर 1 घंटे बैठते हो, उसके 1 घंटे में कितनी देर है जो अपन फोकस होकर पढ़ते हैं, टेल मी, कितना,
20-30 मिनट, हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल 20-30 मिनट से ज्यादा हमारा कैपेसिटी होता ही नहीं है। समझ में आया, राइट? जब हम ग्रेटफुल हैं तो हम सिर्फ उन्हीं थॉट्स को एनर्जी देते हैं विच आर एक्चुअली हमारे लिए जो सुटेबल है, जो हमें हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प करने वाले हैं, है ना? क्लियर है बात, राइट? जो जो हमें हेल्प करेंगे कि हम डिस्ट्रैक्टेड कम से कम रहे। ठीक, मैं ये मानती हूँ ग्रैटिट्यूड इज दैट ब्रिज जो आपको, जो आज आपकी स्थिति है और जिस स्थिति में आप आना चाहते हो, समझ में आया? ये उन दोनों के बीच का ब्रिज है, राइट? मेरे मेंटोर कहते हैं कि when you are grateful for the things which you have, right, universe give you more chances to be grateful that you desire for. फिर बोलूं, वो कहते हैं when you are grateful for all the things that you have right now, then universe gives you chance to be grateful for those things that you desire for. समझ में आ रहा है, राइट? तो ये, और ये फैक्ट है, ग्रैटिट्यूड जब आप शुक्र बनाते हो हर छोटी बड़ी चीज का, तो ये शिफ्ट होना बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप मान के चलो ये होता ही है, होता ही है। ठीक है, तो पहली चीज क्यों ज्वाइन करना है, एक तो आपका फोकस बढ़ता है, आप बिल्कुल भी एंशियस नहीं रहते हो, आप बिल्कुल श्योर रहते हो अपने रिजल्ट्स के बारे में, अपने दिन के बारे में कि यस आज मैंने अगर ये तय किया है तो ये ऐसा होना ही होना है। एंड ग्रैटिट्यूड इज द इजिएस्ट वे टू एनहांस योर एनर्जी। अपनी एनर्जी को बढ़ाने का ये सबसे आसान तरीका होता है, सबसे आसान तरीका। जब हम चलते फिरते छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटफुल होते हैं, मतलब मैं समझती हूँ कि ये सपोज करो वी हैड एक मेडिकल इमरजेंसी आई अभी, जिसकी वजह से मुझे क्लास को शिफ्ट करना पड़ा, राइट? माय फादर लॉ मेट एन एक्सीडेंट, ठीक है? तो अब हुआ क्या, घर में कैसे था, घर में एक पैनिक सिचुएशन थी वेयर एवरीबडी वाज कंसर्न कि अब क्या हो गया होगा, जब तक वो हम उन्हें देखें क्या हो गया होगा, कैसे होगा, कैसा होगा एंड ऑल दैट, राइट? बट मैं भी हुई, एक सेकंड के लिए मैं हुई, सेकंड तुरंत मैंने फिर क्या किया, तुरंत आई टुक अ डीप ब्रेथ एंड आई नो ही विल बी फाइन। व्हेन ही केम होम, हमने ये देखा कोई ऐसी इंजरी नहीं थी, राइट, जहां पे उनका ब्लड शेड हुआ हो एंड ऑल दैट, ही वाज कॉन्शियस, वो अपने आप चल के आए। हाँ थोड़ा इंजरी है जो हमें शायद कल पता चलेगा कि क्या है, बट अगेन इतनी बुरी सिचुएशन नहीं है कि हमें उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़े। तो अभी भी सब जब उनको डांट रहे थे या बोल रहे थे कि आपको जाने की जरूरत नहीं थी, मैं मनी मन बस इसी चीज पे शुक्र मना रही थी, क्या कि चलो ही इज होम, ही इज बैक होम एंड दैट टू इन अ गुड सिचुएशन, नॉट इन अ वर्स सिचुएशन। कुछ भी खराब हो सकता था ना, हो सकता था ना, राइट? तो ये जो कैपेसिटी भी आती है ना आपके पास, ये तब आती है जब आप इसको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते हो, जब आप इसको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, फोर्थ थिंग, जब आप ग्रेटफुल होते हो चीजों के लिए, तब किसी भी चीज के पीछे एक होता है भागना, किसी भी चीज के भागना, स्ट्रेस के साथ, एक प्रेशर के साथ चीजों के पीछे भागना, जैसे आप सभी भाग रहे हो, आप सभी भाग रहे हो, किसी कोई ना कोई एम है ना हम सबकी लाइफ है, राइट? हम सबके सब उसके लिए भाग रहे हैं, वी आर रनिंग बिहाइंड इट कि मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए। बट व्हेन यू आर पार्ट ऑफ ग्रेटफुलनेस, then you sit at one place, that too very peace and in calm situation, and you start attracting things towards yourself. समझ में आया? हम चीजों के पीछे भागना बिल्कुल छोड़ देते हैं, हम एक जगह बैठते हैं और एक जगह बैठ के हम अपनी ये चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। अंडरस्टूड, राइट? हम उसको अट्रैक्ट करते हैं। हेलो, दक्षता। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि हम ये कह सकते हैं व्हेन यू आर इन ग्रेटफुलनेस, व्हेन यू आर ग्रेटफुल, राइट, तब आप एक मैग्नेट बन जाते हो। समझ में आया? तब आप एक मैग्नेट बन जाते हो, और मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट बन जाते हैं हम किन चीजों का, उन चीजों का जो हम अपनी लाइफ में, हम अपने डिजायर्स के लिए मैग्नेट बन जाते हैं। हम हर वो चीज अट्रैक्ट करते हैं अपने लिए, हर वो चीज जो हम चाहते हैं, राइट? मेरा हर साल का ये टारगेट होता है कि मुझे 9th-10th में मतलब 50-50 का बैच चाहिए। आई वॉन्ट इक्वल, भाई 50 9th में होना चाहिए, 50 10th में होना चाहिए। मैं कोई प्रोपोगेशन नहीं करती हूँ, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो, सिर्फ एक वो मेरा इंस्टा है। कहीं एम अचीवर्स का एड देखा है शहर में, कहीं पे भी एम अचीवर्स का एड देखा है? आप कभी नहीं देखोगे, आप कभी भी नहीं देखोगे। कहीं कोई मेरा पैम्फलेट देखा है क्या? नहीं, नहीं। मैं कहीं नहीं जाती, मैं कहीं नहीं जाती। आपने देखा होगा और कोचिंग के टीचर्स वगैरह जो है
और स्कूल के बाहर जाते हैं, वो पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एंड दे डू every stuff. I never do anything. I'm sitting here only. I'm sitting here only. Right? और आप देखो last year we had a batch of 50, right? 90s को पता है. And I had a batch of 54 in class 10. इस बार I have a batch of 62 in class 10. तो उधर मेरा 40 हो गया class 9th का. जबकि क्लास 9th इस बार मुझे लग रहा था बहुत डिफिकल्ट होगा बनने का, बट आई वाज वेरी श्योर. सब बोल रहे थे मैम 18 स्टूडेंट है, कहां से पहुंचेंगे, 9 का बैच तो बनेगा ही नहीं. सी आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम सिटिंग हियर. तो 40 + 60 100. और मैंने वो लाइन तय कर रखी है अपने लिए, 100 चाहिए मुझे. 100 मींस 100, तो वो 100 ही है, वो 100 ही है. मुझे टीचर्स की जरूरत होती है, मैं बस सोचती हूँ कि यस आई नीड गुड टीचर्स. मेरी ये टीचर रिप्लेस कर रही है, मैं कुछ नहीं करती, एक इंस्टा पे एड पोस्ट करूंगी, उस टाइम आया तो आया, नहीं वो मुझे मालूम होता है बाय द टाइम मेरे सेशंस फुल ऑन बिगिन करेंगे तब तक वो हो चुका हो. वो मुझे मालूम है कि दिस विल हैपन, दिस विल हैपन. आई एम सिटिंग हियर, माय पेरेंट्स आर 300 किलोमीटर फार फ्रॉम मी. बोथ आर एजिंग, बोथ आर एजिंग पेरेंट्स, राइट? और अभी आप वो समझ नहीं सकते व्हाट डज इट फील लाइक व्हेन योर पेरेंट्स आर इन दैट कंडीशन, जहाँ पे उनकी तबीयत ऑल टाइम ऊपर नीचे होती है. यहाँ बैठ के मैं उनका ध्यान रखती हूँ, यहाँ बैठ के. और इस बार व्हेन आई वेंट होम, माय मदर, ओ गॉड, शी वाज सो ब्यूटीफुल. इतने टाइम के बाद मैंने उनको देखा, वो इतनी सुंदर और इतनी अच्छी लग रही थी. मतलब इतने सालों बाद ऐसा हुआ कि मैं कुछ कुक नहीं कर रही थी पूरे 15-20 दिन, जब तक मैं उनके साथ रही. शी वाज कुकिंग एंड फीडिंग मी, आई वाज नॉट डूइंग अ थिंग. व्हाई? बिकॉज मैं देख पा रही थी कि शी वाज इन अ सच अ ग्रेट हेल्थ. सो इंस्टेड ऑफ कीपिंग ऑन या इंस्टेड ऑफ वरिंग, मैं क्या करती हूँ, मैं रोज उन चीजों के लिए शुक्र मनाती हूँ जो मेरे पास है. एवरी डे आई प्रे फॉर देम. थैंक यू यूनिवर्स, माय पेरेंट्स आर हैप्पी, हेल्दी एंड लिविंग पीसफुल. दोनों वहां अकेले रहते हैं, नोबडी इज देयर, नोबडी देयर. हम सारे सिबलिंग्स अलग अलग जगह रहते हैं. सो व्हाट इज इट, इज डोंट यू थिंक कि भाई एक प्रैक्टिस अगर हम अपनी लाइफ में लेके आ जाए तो हम सारी चीजें अपने लिए अट्रैक्ट कर पा रहे हैं. एंड दिस इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. तो अगर हम कुछ प्रैक्टिसेस अपनी लाइफ में लेके आए और हम उन प्रैक्टिसेस से अगर हमें ये लगता है कि हम जब ग्रेटफुल है ना, तो हम यूनिवर्स को ना सिग्नल दे रहे हैं. क्या सिग्नल दे रहे हैं कि आपने मुझे, एंड इफ एनीबडी, और जब हम उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होते हैं जो ईश्वर ने हमें ऑलरेडी दे दिया, तो पता है यूनिवर्स के अंदर, यूनिवर्स के पास क्या सिग्नल जाता है, अच्छा दैट नाउ शी इज रेडी, लेट्स गिव हर मोर, लेट्स गिव हर मोर. Right? I guess everybody is able to relate with me, whoever are online. Oh, such a good number, 24. Just give a thumbs up if everybody is listening to me what I am saying. क्योंकि इस बार एक छोटी सी कहानी भी सुनाने वाली हूँ मैं जल्दी से. Oh, that's great, great, great. All right, एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो 35 डेज चैलेंज में जो मेरे साथ है, जो इस बार मेरे साथ जुड़ चुके हैं. आप सबको भी उतनी ही तन्मयता से सुननी पड़ेगी स्टोरी, राइट? दो मैं ऑलरेडी ये सुना चुकी हूँ, बट अगेन आपको सुननी पड़ेगी. सो एक बात बताओ, एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ मैं. कहानी क्या है, मतलब ये हमारा डे टू डे एग्जाम्पल है जो रोज होता है. सपोज करो घर में दो बच्चे हैं, राइट? पापा आए और दोनों के लिए लॉलीपॉप लेके आए, ठीक है? अब एक बच्चे ने लॉलीपॉप, दोनों बच्चों को लॉलीपॉप दिया, ऑब्वियसली बात है दो लाए हैं तो दोनों बच्चों को ही देंगे. अब एक को लॉलीपॉप दिया, ही वाज सो हैप्पी, उसने बिल्कुल पापा को झप्पियां पुच्चियां सब दे दी, थैंक यू पापा, थैंक यू पापा. और दूसरा वाला ना अपनी लॉलीपॉप ही देखे जा रहा है, और वो क्या बोल रहा है, क्या यार मेरे को स्ट्रॉबेरी पसंद थी, पापा मेरे लिए लीची वाली लेके चले आए, राइट? ठीक है. अब सेकेंड टाइम पापा फिर लेकर आए, ठीक है, राइट? सेकेंड टाइम पापा फिर जो है चॉकलेट लेकर आए, राइट? अगेन जो वो एक पहला बच्चा था, फिर जाके उसने पापा को हक किया, थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच, राइट? आप मेरे लिए चॉकलेट लेके आओ. और दूसरा वाला, ये तो मेरे लिए बबल लेके आ गए, मेरे को तो फ्रूट्स एंड नट्स अच्छी लगती. अगेन थर्ड टाइम जब पापा आए, राइट, सो ही बॉट द बॉल फॉर बोथ द किड्स, राइट? दोनों बच्चों के लिए बॉल लेकर आए, ठीक है? अब जो पहला वाला बच्चा था उसने बॉल पकड़ते साथ ही अपने फादर को हक किया और किस किया, थैंक यू सो मच पापा. और दूसरा वाला, ले ये तो प्लास्टिक की 10 रुपए वाली बॉल है, इससे अच्छी बॉल तो मेरे मेरे फ्रेंड्स के पास होती है. अंडरस्टूड, राइट? तो अब जब फोर्थ टाइम, अब आप सोचो पापा का जो माइंडसेट है वो क्या होगा. एनीबॉडी, क्या लगेगा पापा को? नहीं नहीं, मतलब पापा को ये लगेगा कि यार पहले तो मैं जरा सा भी देता हूँ खुश हो जाता है, राइट? तो वो, और जो दूसरे के लिए जो भी ला रहा हूँ वो खुशी नहीं होता, तो पता क्या करेंगे, तो वो खुश नहीं हो रहा है, उसे कहेंगे तू यूज तो नहीं कर रहा है ना तुमने लॉलीपॉप खाई, ना तुमने चॉकलेट खाई, ना बॉल, ला वापस दे मुझे. वो भी किसको दे देंगे जाके, पहले वाले को. एंड दिस इज व्हाट हैपेंस with us and universe.
वो सब देख रहा है, वो सब हम हमारे अंदर है। तो जो चीज आपको मिल रही है, अगर आप उस कंप्लेन के साथ, कांस्टेंट बेसिस पे कंप्लेन के साथ ही अगर ले रहे हो, तो आपसे जो चीजें आपके पास है ना, वो भी छिन जाएंगी, वो भी छिन जाएंगी। और वो छोटी सी चीज भी अगर आज आपको मिली है, एंड इफ यू आर एक्सेप्टिंग इट विद ग्रेटिट्यूड एंड होल हार्टेडली, तो आप समझो आप अपने लिए ना रास्ता खोल रहे हो उस सारी चीजों के लिए जो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी बच्चों, मैं ये सब कुछ जी रही हूँ। आई एम लिविंग दिस नॉट नाउ, सिंस 2021। मैं समझती हूँ कोविड ने हम सब तो बहुत छोटे थे, बहुत सारे लेसन हैं हमने जो कोविड के टाइम में हमने सीखे। दिस इज दैट, मतलब कोविड मुझे शायद ये सिखा कर गया, ये मुझे सिखा के गया। एंड आई एम लिटरली वेरी ग्रेटफुल, लिटरली वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ये नॉलेज आया। क्योंकि मुझे ये लगता है आज ना मैं यूनिवर्स का एक चैनल हूँ, मैं यूनिवर्स का एक चैनल हूँ जहां से मैं उनकी ब्लेसिंग्स आप सब तक जो है मैं पहुंचा पा रही हूँ। एंड व्हाई आई स्टार्टेड विद स्टूडेंट्स, बिकॉज नोबडी इज डूइंग दिस फॉर स्टूडेंट। पता है मुझे क्या लगता है, व्हाई आई वांट टू बिगिन विद यू। ये एक छोटा सा बीज है जो मैं भी आप सबके अंदर प्लांट कर दूंगी। जब तक मेरे पास हो तब तक मैं दम से इस पे मैन्योर भी डालूंगी, प्रॉपरली रोज वाटर करूंगी, सनलाइट में भी रखूंगी, ताकि ये पौधा इतना बड़ा हो जाए कि जब ये मेन स्ट्रीम लाइफ में उतरेगा ना, तब ये इतना स्ट्रॉन्ग पौधा होगा। और मुझे ये मालूम है और पौधों के बीच में ये जो मेरे पौधे हैं ना, ये इतना बढ़िया ग्रो करेंगे और इतनी जल्दी ग्रो करेंगे कि आई विल बी प्राउड ऑफ यू। सो दैट इज दैट वन रीजन आई वॉन्ट कि भाई मैं अपने स्टूडेंट से ही इस चीज की शुरुआत करती हूँ। दिस इज दैट वन रीजन, राइट। सो अब अगर हम अपने इस चैलेंज की बात करें, दिस इज अ 21 डेज चैलेंज, ठीक है, 21 डे चैलेंज। और ये एक नहीं होगा, ऐसे 21 डेज के 4 मंथ्स के मैंने 4 मंथ्स की मैंने एक्टिविटीज बनाई है जो आप बैक टू बैक मेरे साथ ज्वाइन करोगे। हम 21 डेज एक मंथ का, फिर एक ब्रेक होगा, देन अगेन 21 डेज, और ये तब तक रखेंगे, कब तक, जनवरी तक। ताकि आपका जो पहला टेस्ट है वो कब होगा, फेब में। पहला टेस्ट जो है वो फेब में होगा, और आपको तभी से ही पिक्चर जो है वो क्लियर, और तब तक आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो जाओगे ना, इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि आपको ये पता होगा what is the percentage I deserve and what are the ways to attract that percentage for me. Maybe last year, जैसे मैंने आपको बताया था, this didn't work for everybody, right? This didn't work, but again how it will work? क्या हमेशा मेरा सेशन लेना, मेरा ही गाइडेंस जरूरी होगा क्या? नहीं, मैं आपको क्या कर रही हूँ, आई एम रेडी टू होल्ड योर हैंड। मैं आज अगर ये सेशन ले रही हूँ, आई एम हियर, व्हाई? बिकॉज आई एम रेडी टू होल्ड योर हैंड। चलना किसको है, मैं आपका रास्ता कवर नहीं कर सकती, आई कैन नॉट वॉक फॉर यू, आई कैन नॉट लाइक, मैं आपके लिए प्रेयर जरूर करूंगी, और मेरी प्रेयर बहुत अच्छे से वर्क करती है, क्योंकि मुझे पता है उसमें मैं कितने इंटेंशंस, कितने इमोशंस के साथ में मैं उनको करती हूँ। सो 21 days, if you are here with me, right, in 21 days में there will be many activities, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होंगी जो आपको डेली बेसिस पे मिलेंगी। बहुत ज्यादा हर्डल्स हम नहीं होंगी, वो आपको रोज करनी है, वो रोज करनी है। रात को फॉर्म्स आते हैं अपडेट लेने के लिए, क्योंकि आप अभी सब छोटे हो, राइट। मतलब मैं इतना ट्रस्ट नहीं कर सकती कि आज मैंने अगर कोई एक्टिविटी दी है तो आपने करी कि नहीं करी, ये आपको मुझे बताना पड़े, राइट। और ये मैं पूरे 21 डेज में मैं ये बिल्कुल करती हूँ कि ये आपको करना ही पड़ेगा, राइट। 21 डेज में हमारे 3 लाइव सेशंस भी होंगे जो रात में होते हैं, जहां पर आप और मैं बैठ के, कोई अगर ट्रबल आ रहा है, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, वी कैन टॉक अबाउट दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल बी सर्टेन प्रैक्टिसेस जो हम प्रैक्टिस करेंगे। कुछ अफर्मेशंस हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ मैनिफेस्टिंग टेक्निक्स होती हैं, एंड लिटरली दे वर्क मैजिकल, दे वर्क मैजिकल अगर एक प्योर इंटेंशन के साथ की जाए। कुछ नहीं चाहिए इसके लिए, you just need a diary, a beautiful diary, and either a red or green pen. यूनिवर्स को ना काला नहीं समझ में आता, क्यों नहीं समझ में आता? तो ब्लैक है ना, ब्लैक से कुछ लिखोगे तो वो सारा कुछ उसमें मर्ज हो जाता है, सब कुछ उसमें मर्ज हो जाता है। सो नो ब्लैक पेन्स अलाउड, ओनली एंड ओनली रेड पेन्स, राइट, एंड ग्रीन पेन, सिर्फ यही अलाउड है। ब्लू चल जाता है, बट तुम ये सोचो ना सिया, कुछ पाना है तो उसके लिए हम हर चीज राइट करने की कोशिश करते हैं या नहीं, बताओ? तो क्या हम एक अच्छी सी डायरी के साथ रेड पेन अरेंज नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं ना, है ना, राइट। तो वो 21 डेज, डिफरेंट एक्टिविटीज फॉर ईच एंड एवरी डे। आपको वो सारी एक्टिविटी उस दिन में करनी है, बहुत ज्यादा नहीं होगी, ट्रस्ट मी, कोई बहुत ज्यादा ऐसा तामझाम नहीं होता उसमें, लेकिन एक प्योर इंटेंशन के साथ। सेकेंड, रोज रात को गूगल फॉर्म्स होते हैं जो आपको फिल करने होते हैं, क्योंकि उससे हम आपकी एक्टिविटी का ट्रैक रखते हैं।
इन केस कोई दिक्कत हो रही है, सो आई कैन रीच आउट टू यू ना, कि भाई आज सपोज करो इससे कोई दिक्कत हो रही है या कोई प्रॉब्लम है जो ये नहीं कर पा रहा है, सो आई बी डूइंग दैट फॉर यू, राइट. सो वी बिगिन फ्रॉम 1st of July एंड दिस विल रन टिल 21 July. उसके बाद एक फिर हम अगस्त में करके देन विल टेक अ ब्रेक इन सितंबर जस्ट टू चेक कि क्या आप उन प्रैक्टिसेस को अभी भी कैरी फॉरवर्ड कर पा रहे हो. ऑलराइट. एंड चार्जेस फॉर दिस इज वेरी वेरी नॉर्मल. मतलब जितने प्रोग्राम एट प्रेजेंट अभी चल रहे हैं, दिस इज द चीपेस्ट ऑफ ऑल, because I don't want that it should put any pressure on your pocket, right? तो हमारा जो है 21 days का होगा, this is roughly around 10 rupee a day, that is 250 rupees. अब आप बोलो मैम जब आप ये सिखा रहे हो why you are taking charges for that? होगा ना भाई, नॉर्मल सी बात है. या सपोज करो आपके पेरेंट्स पे कर रहे होंगे वो 250 रुपये, तो ये एक क्वेश्चन आता है ना कि भाई क्यों चार्ज कर रही है. अब एक बात बताओ, मैंने अभी आपको समझाया देयर इज दिस इज द लॉ. लॉ मतलब जहां एनर्जी एक्सचेंज होता है, राइट. आई एम गिविंग यू माई पॉजिटिव एनर्जी, व्हाट आई गेट इन बैक, टेल मी. आप मुझे क्या दोगे अपार्ट फ्रॉम यस लव एंड रिस्पेक्ट? वो तो अगर मैं ये नहीं भी सिखाऊं तब भी प्यार करते हो ना मुझे, तो राइट. तो होता क्या है, when you are shelling out that 250 rupees, that is the energy exchange amount, that is the energy exchange amount. I am into these practices and I know how expensive these are, पर मुझे बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं लगता. और आप लोग को अगर मैं कभी अपना फिगर दिखाऊं जितना मैं अभी तक इस पे स्पेंड कर चुकी हूँ, आपको लगेगा यार मैम तो पागल है इतना सारा स्पेंड करे, पर मुझे पता है व्हाट आई एम लर्निंग. अभी करंट में जो मेरा प्लान है, अभी जो करंट में जिस प्रोग्राम का पार्ट हूं मैं, दैट इज फॉर 20,000, दैट इज फॉर 20,000, जो मुझे 15,000 में मिला, तो मैं तो उसी में भी खुश हूँ. तो मुझे मालूम है कि भाई वो 20,000 का था, आई गॉट दैट, वो मुझे पता है उस 15,000 में व्हाट ऑल थिंग्स आई विल बी लर्निंग. तो मुझे ये 15,000 देने में बिल्कुल भी पेन नहीं होता. मुझे ये पता है आई एम इन्वेस्टिंग दिस ऑन योरसेल्फ. और टेल मी, अगर हम ये 4 प्रोग्राम करेंगे, लेवल 4 तक करेंगे, हाउ मच टोटल इट इज गोइंग टू कॉस्ट? 1,000. एक बार ईटिंग आउट पे जाते हो अपने फ्रेंड्स को 2 से 3 पिज्जा मंगा के और कोक मंगा, बताओ कितना खर्च करके आप. Then am I asking anything so heavy that will put burden on your pocket? थोड़ा सा ऑनेस्टली सोच के देखो, because this is not my source of money and you all know this. मेरे पुराने बच्चों को कभी बहुत अच्छे से पता है, this is not my source of money, not at all, right? Because what I am already earning sitting in my comfort place, right, that is more than what anybody can expect. लोग 9 से 5 का जॉब करके उतना अर्न नहीं करते हैं. 6 figure I am sitting at my place and I'm earning that and I'm so proud of, so proud of. राइट. तो भाई अब ये आपको डिसाइड करना है, दिस इज अप टू यू. तो आज का जो सेशन है, दिस इज ओनली टू गिव यू अ ब्रीफ अबाउट दिस, ठीक है. तो जितने लोग भी मुझे ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, उनमें से कितने तो शायद मेरे स्टूडेंट्स हैं. जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं है, जैसे मैं देख पा रही हूँ कृषाना इज देयर, देन अनदर वन प्रीत इज देयर, राइट. सो भाई जिसे लग रहा है, दोस्त हु आर इंटरेस्टेड, जो मुझे इंस्टा के थ्रू मुझे ढूंढते हुए पहुंचे हैं, है ना, राइट, just DM, right, and Nisha ma'am will reach you, right, for all the registration process and all. और जो यहाँ बैठे हुए हैं, if you people are interested, just give me your name, right, I'll tell you कि भाई in case अगर हमारा कोई Google form and all होगा, that every information will be given to you, right. So you'll be paying me 250 rupees and after that हमारा एक पर्सनल अलग ग्रुप बनेगा जहाँ पे सारे सारे डिटेल्स, हर एक दिन का एक्टिविटी, मेरे कुछ वीडियोस along with voice notes, everything will be provided to you, राइट. लेवल 4 क्यों है? ताकि ये आदत बन पाए. 21 दिन ही क्यों? 21 दिन ही क्यों? क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है, कोई काम जब हम 21 दिन तक करते हैं ना, वो हमारी आदत बनने लग जाती. और मैं आप सबको, अब आप ये सोचो, बीइंग अ मेंटर, मैं अभी भी क्यों सीख रही हूँ? क्या ही जरूरत है? सीख लिया ना मैंने. तो मैंने 2021 में कोर्स ज्वाइन किया था, 22 में तो 2 किए, 23 में, और 24 से लेके अभी तक दिस इज माय 5th वन, right. I have already invested, मैं ये नहीं कहूंगी खर्चा किया, I have already invested more than 1.5 lakh till now, but what I have earned, it is priceless, it is totally priceless what I have earned till date. उसको मैं ना पैसों में बिल्कुल नहीं आंक सकता, बिल्कुल भी नहीं आंक सकता. समझ में आया ना, राइट. तो ये प्रैक्टिस हमें रेगुलर करनी है, और मैंने आपके लिए 4 लेवल इसलिए बना के रखे हैं ताकि एक छोटा सा पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगा बाय द एंड ऑफ फेब, राइट. और इवन जो स्टूडेंट्स नहीं है, व्हाई दिस इज बेनिफिशियल, आपको आपके लेवल की वो जो एक्टिविटीज है, दे आर कॉमन फॉर ऑल.
ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ स्टूडेंट बेस्ड है, भाई सबके इंटेंशन अलग हो सकते हैं। आज मैं भी उस प्रैक्टिस का पार्ट होती हूँ तो मेरे इंटेंशन अलग है। मैं तो एक टाइम पे 3 दिन के लिए वर्क करती हूँ, राइट। और हुआ क्या, 3 के लिए जब वर्क कर रही थी, मई में कंप्लीट हो गई, 2 अभी भी चल रही है, तीसरी नई एड ऑन हो गई, तीसरी नई एड ऑन हो गई। तो मैं अब उस लेवल पे आ चुकी हूँ जहां मैं 3 पे एक साथ काम कर सकती हूँ। और शायद आज मैं उस लेवल पे आ चुकी हूँ, मुझे इतना कुछ मिल गया है कि मैं वो सब कुछ आपके साथ बांट। So it is your decision. This is not something which is forced. Whoever wish to, who want to experience this, and this is magic. Trust me, this is magical. जो मैं चीजें, what I have changed the people around me, मेरे आसपास के लोगों को मैंने इससे बदला है। मैं अपने पेरेंट्स के हेल्थ का ध्यान इससे रखती हूँ, ठीक है। इनफैक्ट अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं कहूँ, हर वो छोटी से छोटी चीजें जो मुझे लाइफ में चाहिए ना, वो मुझे मिलती है। और समा मुझे पता होता है मिलती है। अभी भी अगर मेरी 3 विशेष चल रही हैं तो मुझे मालूम है ये पूरी होंगी मेरा। और इसके अलावा बहुत सारी फन एक्टिविटीज होती है, बहुत सारी, जहां हम विजन बोर्ड्स बनाते हैं। एंड दिस इज लिटरली, आपको ये समझ में आएगा उस दौरान जब तक की प्रैक्टिस चलती है ना, हमारा एनर्जी लेवल यहाँ होता। अभी एट प्रेजेंट 35 डेज का हमारा एक चैलेंज चल रहा है। शायद वो मैं स्टार्ट नहीं करती, बट मेरे जो पुराने बच्चे हैं, दे पेस्टर्ड मी टू बिगिन विद दैट चैलेंज कि मैम आप जब कुछ ना कुछ कराते रहते हो ना, तो हम एक हाई मोड में रहते हैं, हम एक हाई लेवल पे रहते हैं, और जहां वो खत्म हो जाता है हम सॉर्ट ऑफ बिल्कुल बिखर जाते हैं, बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। तो दिस इज ह्यूमन नेचर, हो जाता है ना, नॉर्मल सी बात है, राइट। तो कोर लेवल इसलिए पे रहे, आप उस फ्रीक्वेंसी पे हमेशा रहें कि अगर आपका बोर्ड का रिजल्ट आपने सोचा है 95%, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि धक्के मार मार के आपको बिल्कुल यहां तक मेंटेन करके रखूं, बिल्कुल यहां तक, ताकि आप इधर से उधर बिल्कुल ना होने पाए। समझ में आया ना, बिल्कुल भी ना होने पाए। सो विद दिस, राइट, ठीक है। तो बस हम ये कर सकते हैं कि whoever जो इंस्टा से जुड़ा हुआ है, जस्ट डीएम, राइट। सो निशा मैम विल डेफिनेटली रीच यू आउट। और जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, यू कैन, मैं आपको एक चीज और दिखाना चाह रही थी, बट आई डोंट थिंक सो मैं कर पाऊंगी। ऑलराइट, सो आई एम एंडिंग दिस